चलिए तो शुरू करते हैं, आज मोड शुरू करते हैं। जानते हैं कि मोड कैसे हम लोग निकालें। तो क्वेश्चन मैंने पहले ही नोट कर लिया है ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, जो डाटा दिया हुआ है उसका मोड निकालना है। तो आप लोग देखे होंगे मीन और मीडियन में एक डायग्राम क्वेश्चन देता था और एक डायग्राम हम लोगों को बनाना पड़ता था, यानी कि एक चार्ट हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता था। लेकिन इस सवाल में आपको चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख दिया और मोड जो हम लोग निकालेंगे उसके लिए जो फार्मूला है मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिख दिया पहले ही। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन फार्मूला में जिन जिन चीज़ों का यूज हुआ है उसका क्या क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा XK, NCERT में से L से डिनोट किया गया है, या आप ये कह सकते हैं L = XK। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि ये है आपको लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये जो L और XK है ना, ये है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हम लोग जानते हैं कि मॉडल क्लास को फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए ये जो सारा है ना 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120, ये सारे क्लास है। तो किस क्लास को हम लोग मॉडल क्लास कहेंगे? तो देखिए जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, वो क्लास कहलाता है मॉडल क्लास। तो देखिए 6, 8, 10, 12, 10 और 5 है। तो आपको देखने से ही लगता होगा कि सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे जो बड़ा फ्रीक्वेंसी है वो 12 का है। तो मॉडल क्लास आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 60 to 80। तो ये 60 हो गया आपका लोअर लिमिट और ये 80 हो गया आपका अपर लिमिट। तो ये L और XK जो है ना, ये होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो वो आपका हो जाएगा 60। तो चलिए XK का मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे। तो आगे बात करते हैं H के बारे में। ये H क्या है? ये है विड्थ है, यानी कि 60 लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो H है, यानी कि 60 to 80। तो 80 में से अगर आप 60 को माइनस कीजिएगा तो 20 बचेगा ना, तो ये H जो है ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और ये FK, देखिए यहाँ पर FK का इस्तेमाल किया गया है। तो FK क्या है इसको जानते हैं। तो ये FK जो है ना, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमें पता चल गया ये है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी 12 होगा ना, वो हो जाएगा FK, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये हो जाएगा 12। अब FK-1 यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इससे जस्ट पहला वाला, क्योंकि -1 है तो जस्ट पहला 10, यानी कि FK-1 आपका हो गया 10 हो गया। अब है यहाँ पर एक जगह FK+1, यानी कि ये 12 है ना, इससे जस्ट एक बाद, यानी कि ये है प्रीसीडिंग, ये है सक्सेसिंग। तो ये 6 जो है ना, ये हो जाएगा आपका FK+1। तो आप समझ गए होंगे XK लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वो हो जाएगा मॉडल क्लास। H जो है वो गैपिंग हो गया, यानी कि इंटरवल का जो गैपिंग है, डिफरेंस है, वो हो गया जो कि 20 है। FK यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 12 हो गया। FK-1 फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले 10 हो गया। और K+1 यानी कि K+1 फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद, ये फ्रीक्वेंसी मेरा है, इसके जस्ट बाद 6 आ गया। तो यानी कि अपना लोग के पास में जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए थी सारा हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, फार्मूला पे सेट कर देते हैं और तुरंत हम लोग आंसर निकाल लेते हैं बिना कोई देरी किए। तो चलिए XK का वैल्यू हमें पता है 60। तो चलिए 60 प्लस करली ब्रैकेट H का वैल्यू 20 है, 20 मल्टीप्लाई। अब देखिए FK मेरे पास में 12 है, 12 और FK-1 जो है वो 10 है और 2FK, 2 इंटू FK 12 है माइनस FK-1 10 है और -6 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें कोई बड़ी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इतना इजी चैप्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं।
देखिए कैलकुलेशन आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। तो ये जो 65 निकला ना इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया मोड। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने क्या क्या किया, एक बार आप देख लीजिए। 12 2 जा 14, 6 और 10 दोनों निगेटिव है, दोनों एक साथ हो गया। तो ये इसको माइनस कर दिए, 2 आ गया, 24 में से 16 गया, 8 आ गया, इसको काट दिए, फिर इसको इससे काट दिए, इधर बचा 5, इधर 60 और 5 दोनों आपस में जुड़ के हो गया 65। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मोड हो गया आपका, यानी कि आपसे जो मोड मांगा जा रहा था वो मोड हो गया 65। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करें, लाइक करें।